हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास होने वाली है मैथ्स में वो होने वाली है 13th क्लास ये आपकी है। और ये क्लास जो है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है, डिस्काउंट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जितने पॉसिबल टाइप्स थे वो सब करा दिए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके पास वो आएगी डिस्काउंट की, मतलब बट्टे की। उसको हम एक ही वीडियो में बट्टे को समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है और इसके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं इस डिस्काउंट से। अब डिस्काउंट नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो डिस्काउंट बट्टा क्या होता है। भाई मान लो हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ डिस्काउंट लेते हैं। मान लो हम कपड़े खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे हम क्या होता है कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं उसमें हमको दो चीज़ देखने को मिलती है। कभी आपने ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, एक तो मेरे पास वहाँ पे लिखा रहता है फ्लैट ऑफ। ठीक है, फ्लैट ऑफ लिखा रहता है। मान लो सिंपल सा यदि मैं बोल लूँ तो बाहरी बोर्ड पे लगा रहता है कि 25% फ्लैट ऑफ, ये लिखा रहता है उसमें। ठीक है, सिंपल सा। ठीक, एक तो ये लिखा रहता है फ्लैट ऑफ, एक लिखा रहता है कि 50% ऑफ और प्लस 50% ऑफ। बताओ क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में, पढ़ा हो तो आप। क्या होता है, कभी ध्यान से देखना, किसी मॉल के अंदर आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी। बोर्ड पे लिखा रहता है कि फ्लैट ऑफ, मतलब डायरेक्ट लिखा रहेगा 20% फ्लैट ऑफ, और एक नीचे लिखा रहता है 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब ये तो 100% ऑफ हो गया, मतलब वो जो वस्तु है वो फ्री मिल गई। ऐसा तो होगा नहीं भाई। कोई दुकानदार किसी भी चीज़ को, कोई वो चाहे पैंट हो, शर्ट हो, कोई भी पहनने की हो या कुछ भी यूज़ करने की जो चीज़, वो हमको फ्री थोड़ा ही दे देगा। कभी नोटिस करना, कभी जाओगे तो इस चीज़ को नोटिस करना कि वहाँ पे 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकता है कि 70% ऑफ प्लस 30% ऑफ, मतलब वो पूरा उसको 100% कर देगा। आपको लगेगा कि ये जो चीज़ है वो फ्री में आने वाली है, नहीं। तो आज हमको यही चीज़ समझनी है कि डिस्काउंट क्या होता है। एक इसमें वर्ड होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक तो ये लिख दिया। एक क्या होता है, एक इस तरीके आता है कि किसी वस्तु पर 50% का, 30% का तथा 20% का डिस्काउंट दिया। मतलब जब हमको 3 डिस्काउंट दे दिए, 50 प्लस 30 प्लस 20, अब फिर ये 100 हो गया। तो इसका मतलब अब फिर भी वस्तु हमको फ्री में मिल सकती है? नहीं, इसमें भी डिफरेंस होता है। तो आज हम इस टॉपिक को, डिस्काउंट को अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्काउंट होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और ये फ्लैट ऑफ और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले चलते हैं फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट ऑफ की तरफ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको, जब मैंने परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, परसेंटेज, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि रामबाण फॉर्मूला। मैंने इसमें बोला था आपको, क्या बोला था, x प्लस वाई, लिखवाया भी था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लिखवाया था। उस फॉर्मूले में बस हमको माइनस एक्स वाई हमको यूज करना है यहाँ पे इस डिस्काउंट के अंदर। सक्सेसिव डिस्काउंट निकलवाने के लिए दो तरीके मैं बताऊंगा आपको कैसे वो निकलता है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला जो है हर जगह लग जाता है। आगे सीआई पढ़ोगे तो उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, सीआई में भी लगता है, तो हर जगह यूज होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सिर्फ मैंने माइनस इसलिए यूज किया क्योंकि ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा घटता है, प्रॉफिट जुड़ जाता है, जैसे हानि घटती है उसी तरीके से डिस्काउंट भी घट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बट्टा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने पहले बात करी थी 50% फ्लैट ऑफ,
50% फ्लैट ऑफ का मतलब है कि मान लो किसी वस्तु का जो MRP है वो 1000 रुपये है और उसने ये कहा कि उस वस्तु पे हमको 50% फ्लैट ऑफ मिल रहा है। 50% फ्लैट ऑफ का मतलब है आधा, मतलब उस वस्तु पर 1000 रुपये पे 500 रुपये की हमको छूट मिल रही है और छूट मिलने के बाद वो कितने रुपए का सामान हमको मिलेगा, 500 रुपये का हमको वो सामान मिलेगा। तो फ्लैट ऑफ का मतलब होता है उस MRP का डायरेक्ट उतने ही प्रतिशत निकाल दो जितने प्रतिशत वो फ्लैट ऑफ दिया है। मतलब MRP यहाँ 1000 दिया था और वो 50% फ्लैट ऑफ दे दिया, तो डायरेक्ट 1000 का 50% हमने निकाला तो 500 आ गया। तो इसका मतलब 1000 का भाई 50% आधा होता है, 1000 का आधा कितना होगा, 500 रुपये। तो 500 रुपये की छूट मिली है और 500 रुपये की वो वस्तु हमने खरीदी है। तो ये तो होता है फ्लैट ऑफ। किसी कारण हमको क्या दे दे, हमको दे दे 50% ऑफ और प्लस 50% ऑफ, मतलब हमको 2 बार 50-50 दे दे। अब ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसमें x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू क्या है 50, तो मतलब 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणा 50 बटे 100, 50 100 और 100 में से 25 गए 75, मतलब उस वस्तु पर हमको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मैंने लिखा था ना कि 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि भाई वो वस्तु फ्री में मिल जाएगी, नहीं फ्री में नहीं मिलेगी, उस वस्तु पे हमको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो फ्लैट ऑफ और 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ समझ आ गया। अब मान लो किसी कारण, जैसे 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ है, किसी कारण ये 70% ऑफ और प्लस 30% ऑफ होता, ऐसे तो ये भी 100% है, नहीं ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 70 प्लस 30 माइनस 70 इंटू 30 अपॉन 100, मतलब 100 और 100 में से 21 गए तो कितना आ गया 79%, मतलब उस वस्तु की जो कीमत होगी उस पे हमको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 79% का हमको डिस्काउंट मिलेगा। दो चीज मैंने आपको समझा दी कि फ्लैट ऑफ क्या होता है और ये 2 बार यदि हमको दिया तो ये क्या होता है। ठीक है, अब किसी कारण हमको 3 डिस्काउंट दे दे, 3 डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, मान लो हमको एक तो दे दिया 50, एक दे दिया 40 और एक दे दिया 20। भाई ऐसे तो 50 और 40 और 20, 50 40 नंबर 20 110, मतलब 110% की छूट मिलती है, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसे देगा हमको दुकानदार, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब इसको निकालने का क्या तरीका है, मैंने पहले भी बताया था जब परसेंटेज बताई थी, पहले 2 को सोल्व करना है, 2 को सोल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसको 20 के साथ सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व करेंगे बताओ, 50 प्लस 40 फिर माइनस 50 गुणा 40 और बटे 100, मतलब कितना आ गया 50 और 40 कितना हो गया 90, और 90 में तक गया 20, 50 5 चौक 20, मतलब कितना आ गया 70% हमारे पास सोल्व करने के बाद आ गया। अब इस 70% को इस 20% के साथ सोल्व करना है, मतलब अभी 70 प्लस 20 माइनस 70 इंटू 20 अपॉन 100 कितना आ गया 90 माइनस 14, और 90 माइनस 14 कितना होता है 76। तो कितने परसेंट की छूट मिलेगी, हम इन तीनों को मिलाने के बाद हमको छूट मिलेगी कितनी 76% की। ठीक है, किसी कारण हमको अब इतना बड़ा, या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, एक क्वेश्चन आता है इसमें मैं आपको बताऊं तो वो कैसा आता है, नॉर्मली मैं जब टाइप कराऊंगा तब तो सारे क्वेश्चन आएंगे ही, नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको बीच में बता देता हूं। क्वेश्चन क्या आएगा कि किसी वस्तु का जो MRP है, किसी वस्तु का जो MRP है वो 1000 रुपये है, वो कह रहा कि इस पे हमको 10, 5 और 20% के 3 डिस्काउंट दिए, 10, 5 व 20% के 3 डिस्काउंट दिए। तो बताओ उसका SP क्या है, उसका क्रय मूल्य, मतलब इतने डिस्काउंट मिलने के बाद हमें कितने रुपए की वो वस्तु मिली, खरीदी हमने।
तो बताओ कैसे निकाल लेंगे भाई। यह तो मैंने मान लो नॉर्मली आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, तीनों डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा बोलते हैं इसको, सक्सेसिव डिस्काउंट को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। तो यदि कभी 3 डिस्काउंट देके, मतलब उसमें हमें एमआरपी तो ना दिया हो और सिंपल 3 डिस्काउंट देके पूछे कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होता है, तो सिंपल आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और यदि किसी एमआरपी देने के बाद उसका क्या पूछा, उसका विक्रय मूल्य पूछा, तो कैसे करना है, डायरेक्ट। अब बताओ एमआरपी तो 1000 दिया है, पहले में हमने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब कितने परसेंट में हमको मिली होगी, 90% में। तो 1000 गुना 90/100। दूसरा 5% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा होगा, 95 इंटू 95/100 इंटू 80/100। और इसको सोल्व कर लेना है आपको, ठीक है। सिंपल सा, कभी आपको एमआरपी देखने को मिले और प्लस 3 डिस्काउंट मिले तो आपको डायरेक्ट जल्दी करना है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। मैंने जो वो फॉर्मूला बताया वो बताया समतुल्य बट्टा। कई बार ऐसा होता है कि हमको एमआरपी तो दिया नहीं रहता, सिर्फ 3 बट्टे दे देगा, ऐसे कहेगा कि इसके समतुल्य बट्टा निकाल लो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक एमआरपी मानना पड़ेगा। भाई इस तरीके से सोल्व करने के लिए हमें खुद से एमआरपी 100 रुपये मानना पड़ेगा, उसके इतने % का हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कितने रुपए का उसमें अंतर आया, उतने % का डिस्काउंट मिला। या हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आपको कभी समतुल्य बट्टा देखने को मिले। कभी भी समतुल्य बट्टा यदि आता है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो मैंने उसमें लिखा था CP प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू SP। मतलब CP को हमेशा हम 100% मान के चल रहे थे, इसी तरीके से यहाँ MRP को हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो इसी तरीके से एक फॉर्मूला इसमें बन सकता है, MRP माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू SP। तो इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, सिंपल सा आपको समझना है। एक फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं कि MRP माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू SP। MRP होगा हमेशा 100%, मतलब उसमें हमको SP की वैल्यू दे देगा और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू दे देगा, और वो पूछेगा कि उसका MRP क्या है, ठीक है। एक तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, इसके बेस पे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट आप कर सकते। किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि डिस्काउंट से आ गया तो इस फॉर्मूले बेस आप कर सकते। छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं, ये बुक में नहीं मिलेगा। जो CP होता है, CP में या तो हमको प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, MRP में हमें डिस्काउंट मिलता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, कभी एग्जाम में भूल जाओ। भाई CP लिखना है, बीच में रेशो लगाना है, इधर MRP लिखना है। CP के साथ हमेशा ये तो प्रॉफिट आएगा, मतलब 100 में तो ऐड होगा, या उसमें से लॉस आएगा तो घटेगा। मतलब CP के साथ कोई डिस्काउंट का मतलब तो है नहीं, तो हमको 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज इधर घटाना है, ठीक है। उसके बाद रेशो, इधर MRP जो होता है, MRP के साथ तो डिस्काउंट आता है और इसके साथ हमारा प्रॉफिट से तो कोई मतलब होता नहीं, लेकिन इसमें क्या करना है, 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ना है। अब ये मैं फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा हूं, आप सिर्फ इसको नोट करें। अब इसके बाद जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद समझ आएगा कि जो ये फॉर्मूला है कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। आप इसमें बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन जल्दी से उतारे, जल्दी से इसको नोट करें, ताकि आपको समझ आए कि फिर आगे के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो ये फॉर्मूला है CP रेशो MRP। CP के नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, MRP के नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ को। इसमें से जितने पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के किसमें, डिस्काउंट मतलब बट्टा, जो ये हम पढ़ रहे हैं। पहला चलते हैं हम समतुल्य बट्टा पर आधारित। समतुल्य बट्टा, जो मैं अभी बार बार बोल रहा था, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। समतुल्य बट्टा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं
कि 10% बिल्कुल सेम आते हैं, वह 20%, इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन आएगा, 10% व 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 10 और 20 हो गया 30, और 30 में से घटा दिया हमने 2%, तो इसका मतलब क्या आ गया, 28% आ गया। पहले का आंसर आ गया 28%। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20% व 40% का 20% व 40% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, 20% + 40% माइनस 20 × 40/100। 2 0 से 2 0 क्या होगी, कट गई। 20 और 40 होते हैं 60, और 2 चौक 8, मतलब 52%। मतलब 20 व 40 का जो समतुल्य बट्टा आएगा वो क्या आएगा, 52%। तो पहला जो टाइप है वो है समतुल्य बट्टा से रिलेटेड। कभी भी आपको समतुल्य बट्टा पूछे तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, x + y - xy/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, समतुल्य बट्टे में। मान लो क्वेश्चन ये दे देता है 20, 25 और 10, मतलब 20%, 25% व 10%। अब हमको इसमें 3 क्या दे दिए, 3 बट्टे दे दिए। कैसे सोल्व करेंगे भाई, 20 + 25 माइनस 20 × 25 बटे 100, मतलब कितना आ गया, 20 से 25 चौक का 100, 4 से 20 घट गया 5 बार, और 20 और 25 होते हैं 45, और 45 में से 5 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 40। 40 को 10 के साथ और ले लो जल्दी से, 40 + 10 माइनस 40 × 10 बटे 100। 40 और 10 कितने होते हैं, 50, और 50 में से 4 गए 46, तो 46% आपका आ गया इसका समतुल्य बट्टा। कभी भी समतुल्य बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूं, 4th क्वेश्चन है 10%, 20% व 30%। ये आपके लिए, आपको करके दिखाना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो खुद करना है, और इसका जो आंसर है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल क्या है, 10%, 20% व 30%। तो ये क्वेश्चन है समतुल्य बट्टा। जो इसका पहला जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आएंगे। इसमें कोई ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 2 से 3 टाइप होते हैं जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा था, क्या बताया मैंने, कभी समतुल्य बट्टा आ जाता है तो टाइप नंबर जो 1 मैंने आपको बताया, वो क्या बताया, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा आ जाते हैं तो फॉर्मूला आपको जल्दी से लगाना है और उसका आंसर प्राप्त कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कह रहा है अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य निर्धारित करना। मतलब एमआरपी से क्या है, एमआरपी से एसपी ज्ञात करना। सिंपल सा टाइप है, मतलब इसमें हमको एमआरपी दिया रहेगा और हमको एसपी निकालना होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का एमआरपी जो है, एक वस्तु का जो एमआरपी है वो 1200 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये एक वस्तु का एमआरपी है जो 1500 रुपये, और इसमें हमको 20, 25 व 10% के 3 डिस्काउंट हमको वो देता है। वो कह रहा है कि इस एक किसी वस्तु का मूल्य एमआरपी जो है वो 1500 रुपये है, और उस पर हमको 20, 25 व 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो हम कितने की खरीदी, मतलब उसका एसपी क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था भैया, तो इन तीनों को सोल्व करके उसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो, समतुल्य बट्टा निकाल लो, या डायरेक्ट क्या करो, इसका 1500 का 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 का बेचा होगा, 80/100 गुणा 25 है तो 75/100, 10 है तो 90/100। सिंपल सा। ठीक है, अब बताओ
ऊपर 2 है, 2 से 2 जीरो कट गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब मेरे पास क्या आ गया, 15 गुणा 8 गुणा 75 गुणा 9 और बटे आ गया 100। अब बताओ कैसे डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 और 15 छिका 90 और 90 की गुणा हम जब 9 से करेंगे 9 9 81, मतलब 810 रुपये। ठीक है, सिंपल सा था। कभी भी आपको एमआरपी से क्या निकालना हो, एसपी निकालना हो, तो जितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया हो उसको घटा दो 100 में से और उतने प्रतिशत उसका निकाल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है जब आपको एमआरपी तो दिया रहेगा और साथ में हमको एसपी निकालना होगा। मान लो एक वस्तु का एक अलमारी का जो एमआरपी है, क्वेश्चन है एक एमआरपी, वो एक अलमारी का जो एमआरपी है वो 5,000 रुपये है और उसमें हमको 3 डिस्काउंट मिले, 10%, 20% व 30% के हमको 3 डिस्काउंट मिले। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एसपी क्या होगा, क्या निकाल लेंगे बताओ। 5,000 गुणा 90/100 गुणा 80/100 और गुणा 70/100। अब बताओ 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और नीचे भी 6 जीरो है, कट गई तो कितना आ गया 5 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा 7, तो 5 8 40 और गुणा 9 चौक 36, कितना आ गया 0, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 1440 रुपये। क्या गया 1440 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका टाइप नंबर 2, जिसमें हमने क्या समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि जब आपको एमआरपी से क्या दिया हो, एमआरपी दिया हो और हमको क्या निकालना हो, उसका एसपी हमको ज्ञात करना हो। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 3 की तरफ को। अब इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, 2-3 टाइप ही इसमें से आते हैं, तो आपको वही समझने हैं बस कि एक तो ये समतुल्य बट्टे के इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एक मैंने बता दिए जब क्या दिया हो, एमआरपी दिया हो, एसपी पूछा हो, एक आता है एसपी से एमआरपी ज्ञात करना। अभी तो हमने क्या एमआरपी से एसपी निकाला, अब आएगा एसपी से एमआरपी, एसपी से एमआरपी ज्ञात करना, उल्टा हो गया ये, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अभी क्या था, हमको एमआरपी दिया होता, एसपी पूछा था, अब हमको एसपी देगा और एमआरपी पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, क्या दिया 20% छूट देकर, देखो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 20%, उसको कितने में बेची, मतलब 24 रुपए में बेची, तो उसका एमआरपी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बताओ कैसे होगा, सिंपल सा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया 20, एसपी दे दिया 24, एमआरपी पूछ लिया। मैंने पहला ही फॉर्मूला लिखा था कि एमआरपी परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर एसपी, मतलब एमआरपी होता है हमेशा 100% और 100% में से कितने परसेंट की छूट दे दी, 20 की, तो 100 में से 20 गए 80, 80% की वैल्यू 24 और 1% की वैल्यू कितनी आ गई 24/80 और हमको निकालनी कितनी है 100 की, तो 100 की निकालने के लिए 24/80 गुणा 100, 8 ते 24, मतलब कितना उसका एमआरपी आ गया 30 रुपये। ठीक है, सिंपल सा आएगा। क्या दे देगा आपको, डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा, सॉरी डिस्काउंट परसेंट दे देगा और साथ में एसपी दे देगा, एमआरपी दे देगा, एमआरपी पूछ लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था सीपी और एमआरपी में एक रेशो करके बताया था ना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसमें डिस्काउंट भी देगा, प्रॉफिट परसेंटेज देगा। भाई 4 चीज हो गई थी उसमें, क्या, एक तो सीपी, एक एमआरपी, एक डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, 4 चीज होगी। उसमें से 4 में से किसी 3 चीज की वैल्यू दे देगा और चौथे की वो पूछेगा। ठीक है, और उसमें हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज भी देगा और प्रॉफिट परसेंटेज भी देगा, या तो हमको एमआरपी दे के सीपी पूछेगा या सीपी दे के एमआरपी पूछेगा। ठीक है, तो ये था एसपी से एमआरपी ज्ञात करना। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 कि एक वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देने के बाद, क्या है, एक वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देने के बाद वो उसको 8400 रुपये में बेचता है, तो उसका MRP ज्ञात करो। ठीक है, क्या दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दे दी, साथ में हमको SP दे दिया और MRP पूछ लिया। क्या बताया था मैंने, बताओ भाई, जितना डिस्काउंट दिया है उसको 100 में से घटा दो, तो 100 में से 30% जब घटाएंगे तो क्या आ गया, 70%। तो 70% इज इक्वल टू 8400 रुपये। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आ गया, 120। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 रुपये उसका MRP आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, सीधा सा है। क्या बताया मैंने, सीधे से क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको। इसमें है SP से MRP ज्ञात करना। क्या है, SP से MRP ज्ञात करना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को। एक क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अब एक टाइप और मैं इसमें बता देता हूँ, ये इसका लास्ट टाइप है जिस टाइप का इसमें क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमको 3 में से जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी बेस फॉर्मूला पढ़ते हैं। अंकित से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या है, 4th टाइप है MRP से, क्या है, MRP से CP ज्ञात करना। ठीक है, MRP से CP बताया था ना मैंने, फॉर्मूला लिखा था CP और MRP के बीच का, रेशो वाला फॉर्मूला। उसने कहा है किसी वस्तु का MRP जो है, ये देखिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखूंगा कि किसी वस्तु का जो MRP है वो 600 रुपये है। अब देखिए, किसी वस्तु का जो MRP है वो 600 रुपये है, विक्रेता उस पर 20% का बट्टा देने के उपरांत, मतलब उसमें डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना है, 20% देने के बाद उसका जो लाभ है, जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% बढ़ जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ आ गया क्या उसी टाइप का क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, 4 चीज रहेगी, 4 में से 3 दे देगा और 1 पूछेगा। और क्या बताया था, डिस्काउंट और प्रॉफिट हमेशा देगा। भाई या तो MRP देगा, CP पूछ लेगा, या CP देगा MRP पूछ लेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, CP और MRP का रेशो। और CP के नीचे क्या बताया था, CP के नीचे बताया 100 में से डिस्काउंट को घटा दो। 100 में से डिस्काउंट को घटाने के बाद आ गया 80, उसके बाद रेशो 100। MRP के नीचे क्या बताया था, 100 में प्रॉफिट परसेंटेज, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। क्या आ गया बताओ, ये आ गया CP और MRP के बीच का जो रेशो आ गया 2:3 आ गया। अब मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू दी है, ये बताओ। वैल्यू दी है MRP की, और MRP के नीचे क्या लिखा है ये बताओ मुझको। MRP के नीचे लिखा है 3, क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब है 3 यूनिट की तो वैल्यू है 600, 1 यूनिट की वैल्यू है 200, और हमको किसकी वैल्यू पूछी है, CP की। CP के नीचे क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू होगी 400, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, वो है 400 रुपये। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। CP और MRP के बीच का जो रेशो है आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, मतलब
एक मेज का जो MRP है वो 800 रुपये है, वो ये कह रहा है कि इस पर 20% की छूट देने के बाद, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 25% की छूट देने के बाद जो है प्रॉफिट परसेंटेज उसका 20% बढ़ गया, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। आया समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब MRP दे दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया और CP पूछ लिया। दोबारा से CP और MRP के बीच का रेशो, CP के नीचे 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटाना है, 100 में से 25 गए 75, 75 रेशो। MRP जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 100 में 20 को ऐड करूंगा तो 120, डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 से काटो 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 3 से कितना कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 अठे 24, मतलब इसमें रेशो आ गया कितना, 5:8, 5:8 आ गया। अब हमको MRP की वैल्यू दी है 800, MRP के नीचे कितना आ गया, 8 यूनिट, तो इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू जब 100 आ गई, हमको पूछा है CP, तो CP जो है वो है 5 यूनिट, 5 यूनिट है तो इसका मतलब 500, ठीक है, आंसर क्या आ गया 500। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि उसमें आपको क्या दिया है, MRP भी दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, या CP पूछा है, या CP दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और उसके बाद MRP हमसे पूछ लिया, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना, इसी के बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थे जो मैंने आपको कराई समतुल्य बट्टे से रिलेटेड, ठीक है। अब एक टाइप और देख लेते हैं इसमें लास्ट, जो आपके एग्जाम में जिससे अभी तक आए तो है नहीं, यूपी टेट के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको, नया क्वेश्चन है, थोड़ा नया टाइप, इसको टाइप नहीं डिनोट करेंगे हम, टाइप से नहीं देखेंगे, बस आपको समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, इसके बाद आपका जो डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे कराना है, ये कोई टाइप तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको क्वेश्चन को देख लो। क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देकर, मतलब डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है 20%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है 12%। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए जो MRP है, जो हमारा क्या है, कि MRP होता है अंकित मूल्य, जो हमारा MRP है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, इस टाइप में से। क्वेश्चन क्या आया कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए हमें MRP को, जो हमारा अंकित मूल्य है, उसको हमें CP से कितने % अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है भाई, हमको परसेंट अधिक ही तो बताना है भाई, कितने % अधिक रखना पड़ेगा भाई हमको। MRP मान लो MRP बढ़ाना है CP से, मान लो CP 100 है तो MRP तो बढ़ाना पड़ेगा 100 पे, 100 पे मान लो 10% बढ़ाया, प्रॉफिट परसेंटेज है तो मतलब 112 करना पड़ेगा इसको।
मतलब हमको सीपी मानना पड़ेगा और फिर उसको एमआरपी को बढ़ाना पड़ेगा। या तो एक्स से मान के चलो कि भाई सीपी की वैल्यू एक्स है और उसको फिर जितने परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज 112% निकाल लो। या इसका छोटा सा एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, ट्रिक है इसकी। क्या करना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और वो कहे कि एमआरपी को सीपी से कितने प्रतिशत अधिक हम मेंशन करें, कितने प्रतिशत रखें, क्या करना है, इस डिस्काउंट को और प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देना है। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या कर देना, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमको 100 में से वो डिस्काउंट परसेंटेज घटा देनी है जो दी है और उसकी गुना में 100 ले लेना है बस। मतलब अब डिस्काउंट परसेंटेज को और प्रॉफिट परसेंटेज को यदि मैं जोड़ूं तो 20 और 12 कितना हो गया, 32, और 32 बटे 100 में से जब डिस्काउंट को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 80 और गुणा 100 कितना आ गया, 8 चौक 32। मतलब हमको जो एमआरपी है वो सीपी से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा, 40% अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं उसका, आपको तब समझ आएगा कि कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज है 18%, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% का लाभ कमाने के लिए, 23% का क्या लाभ कमाने के लिए उसका अंकित मूल्य जो है, जो उसका एमआरपी जो है, वो हमको सीपी से कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। तो अधिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बता, पहले डिस्काउंट में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देंगे। तो 23 और 18 कितना आ गया, 41। भाई 23 और 18 कितने होते हैं, 41। तो 18 + 23 41 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 में से 18 को जब घटाएंगे कितना आ गया बताओ, 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 और गुणा 100। अब 41 से 82 कितनी बार कटता है, 2 बार, और 2 से 100 कट गया कितनी बार, 50%। मतलब उसमें हमको जो एमआरपी है वो सीपी से कितना अधिक रखना पड़ेगा, 50% अधिक रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये आपको खुद करना है। तो ये दिया है कि 25% की छूट देकर, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज है 25%, मतलब 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाने के लिए हमको एमआरपी जो है, एमआरपी को सीपी से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट करना है। तो ये सिंपल सा था आपके टाइप 4 जो डिस्काउंट जो आपका ये पार्ट था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पार्ट था। उसमें जो चीज़ें आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर, मोस्टली जो आपके एग्जाम में देखने को मिला है वो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, मतलब समतुल्य बट्टा मिला है, या मिला है जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था सीपी और एमआरपी के बीच का रेशो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने 3 वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। 2 वीडियो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड थी और थर्ड जो है ये थी आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।